प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्योतिष और वास्तु के कार्यक्रम वाले चैनल वास्तु बोकारो दर्शनम में आपका पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है। ग्रहों के बदलने की प्रक्रिया, कोई राशि बदल रहा है, कोई चाल बदल रहा है। शुक्र भी इसी क्रम में अपनी वक्री गति तोड़कर 25 जून 2020 को स्वराशि वृषभ में मार्गी हो जाएंगे। वक्री से मार्गी होना अर्थात भटके हुए मार्ग से पुनः सही रास्ते पर आ जाना। शुक्र मार्गी होकर किन 8 राशियों को चांदी ही चांदी करेगा, किन्हें अपार धन वर्षा करेगा। चूंकि शुक्र सौंदर्य, सजावट, चांदी, स्टॉक मार्केट, होटल के व्यापार, रेस्टोरेंट के व्यापार, शेयर मार्केट, जहाज इत्यादि कार्यों में संलिप्त लोगों के उन 8 राशियों को लाभ देगा, चांदी ही चांदी करेगा, बरसाएगा धन। तो आखिर वो कौन सी 8 राशियां हैं? क्योंकि शुक्र ज्वेलरी का भी अधिपति है, वस्त्र के व्यापार का भी अधिपति है और हीरे का भी व्यापार करवाता है। यदि आप या आपकी राशि इन 8 राशियों में आती है तो निश्चित रूप से शुक्र अपने घर में मार्गी होकर धन वर्षा करेगा, चांदी ही चांदी करेगा। क्योंकि वैसे भी शुक्र चांदी का प्रेमी है। ट्रांसपोर्ट के बिजनेस वाले भी शुक्र के मार्गी होने से, पर्यटन के बिजनेस वाले भी, व्यापार वाले भी, फिल्म इंडस्ट्री में जुड़े लोग भी इससे लाभ पाएंगे। उनके घर अपार धन वर्षा होगी। क्योंकि अभी समय ऐसा है कि 30 जून से गुरु भी स्वराशि धनु में आ जाएंगे। शनिदेव अपनी राशि मकर में है, बुध अपनी राशि मिथुन में है। तो जहाँ 4 ग्रह अपने घर में है, गुरु अभी वक्री गति में है। 30 जून को वक्री गति में ही अपने घर में धनु राशि में आ जाएंगे। शनि भी वक्री है, बुध भी वक्री है। इसी में शुक्र का वक्री से मार्गी होना किन 8 राशियों को पर्याप्त धन देगा, खजाने भरेगा, चांदी ही चांदी करेगा, इस पर हम आपको जानकारी देंगे। क्योंकि जब शुक्र मार्गी होगा तो काफ़ी शक्तिशाली हो जाएगा और शक्तिशाली होकर के झोलियां भरने लगेगा उन 8 राशियों को जिनके लिए शुभ हो रहा है। यह जानकारी आरंभ की जाए इसके पहले आपसे एक बार निवेदन करूंगा कि यदि अब तक आपने वास्तु बोकारो दर्शनम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक करें, नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें और शेयर अधिक से अधिक लोगों को करें। खुद से करें, दूसरों से भी कराएं। शुक्र का गोचर 6ठे और 8वें भाव में होता है तो काफ़ी कमज़ोर होता है। वैसे इस एपिसोड के माध्यम से हम 12 राशियों पर चर्चा करेंगे कि 12 राशियों के साथ क्या होने वाला है। इसी क्रम में सबसे पहली राशि मेष राशि को लेते हैं। मेष राशि के धन भाव और पत्नी व्यापार भाव का मालिक शुक्र धन भाव में स्वगृह में है। गुरु भी भाग्य भाव में 30 जून से हो जाएंगे, शनि कर्म भाव में और बुध पराक्रम भाव में। तो मेष राशि के जातकों के लिए यह संयोग बहुत ही अच्छा है। चूँकि भाग्य, कर्म और धन, पराक्रम तीनों ही घर के अधिपति अपने अपने घर में हैं और शुक्र बकरी से जब मार्गी हो रहा है तो मेष राशि के जातकों के व्यापार, उद्योग, धंधे, पत्नी के माध्यम से अपार धन देगा, चांदी ही चांदी करेगा। दूसरी राशि है और भाग्यशाली राशियों में पहली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के लग्न का स्वामी और 6ठे भाव का स्वामी अगर लग्न में हो, शुक्र लग्न में हो
शनि भाग्य भाव में हो और बुध धन भाव में हो, धनदाता धन के घर में, भाग्य विधाता भाग्य के घर में, और लग्नेश लग्न में हो और वक्री से मार्गी हो जाए तो मान सम्मान सारे पूर्ण होते हैं, अधूरे कार्य पूरे हो जाते हैं, जो काम लटके हुए हैं वो पूरे हो जाते हैं। सिनेमा जगत में कार्यरत लोगों को इस शुक्र के वक्री होने से वृषभ राशि के जातकों को बहुत फायदा होने वाला है। कोई विद्यार्थी अगर परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो वह परीक्षा में सफलता पाएगा। अगर पहले से तैयारी कमजोर हो रही थी तो इस अवधि में उसकी तैयारी पूरी हो जाएगी और अपार धन की प्राप्ति होगी, जो शुक्र के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। क्योंकि शुक्र वहाँ पर 1 अगस्त तक ही रहेंगे। 25 जून से 1 अगस्त का अवधि जो है यही उत्तम अवधि है। तीसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के 12वें भाव विदेश भाव, खर्च भाव और 5वें भाव का अधिपति शुक्र 12वें भाव में, विदेश भाव में, व्यय भाव में मार्गी हो रहे हैं। तो खर्च बढ़ेगी, विलासिता पर बढ़ेगी खर्च, संतान के शिक्षा पर खर्च बढ़ेगी। चूंकि जिस भाव में बैठेगा उस भाव को पुष्ट करेगा। और सबसे बड़ी बात है कि शुक्र और गुरु जब भी किसी राशि में जाते हैं तो अपने दशा का, अपने परिवर्तन का फल अंत में देते हैं। लेकिन जैसे वक्री से मार्गी हुआ और दूसरे राशि में ट्रांजिट होना है तो ये 1 सप्ताह पहले से ही फल देना शुरू कर देता है, परिवर्तन का प्रमाण पहले ही दे देता है। तो 25 तारीख को मूव करना है, 18 तारीख के बाद, 18 जून के बाद ये परिणाम, ये संकेत मिलने लगेंगे उन राशियों को जिनके लिए इस पर चर्चा की जा रही है। अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के 4थे भाव चल संपत्ति, अचल संपत्ति, माता, भूमि, भवन, वाहन के घर का अधिपति, और 11वें भाव लाभ, जस, उन्नति, राजयोग के घर का अधिपति वक्री से मार्गी हो रहा है 11वें भाव में, उन्नति के घर में, लाभ जस के घर में। तो लाभ बहुत जोर से देगा। भूमि, भवन, वाहन का सपना अगर अधूरा है तो वो पूरा हो सकता है। कारोबार में उन्नति और व्यापार से जुड़े लोगों को व्यापार में काफी उन्नति होने वाली है। 5वीं राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के 3रे और 10वें भाव के अधिपति, तीसरा घर पराक्रम और 10वां भाव मान, सम्मान और कर। 10वें भाव में जब शुक्र स्वगृही है तो यहाँ मालव्य नामक योग बना रहा है, राजयोग बना रहा है। वह मालव्य योग वृषभ राशि को भी बन रही है। तो मालव्य राजयोग का इन्हें फल मिलेगा। अधिकारी वर्ग में है, फिल्म जगत से जुड़े हैं, पर्यटन के क्षेत्र में जुड़े हैं, होटल के व्यापार से जुड़े हैं। तो आपको यह अवधि जब शुक्र मार्गी हो रहा है तो अपार धन देगा, चांदी ही चांदी करेगा। 6वीं राशि है और भाग्यशाली राशियों में भी है कन्या राशि, जिसके धन भाव और भाग्य भाव का अधिपति शुक्र भाग्य भाव में मार्गी हो रहा है। बुध भी 10म में है, 10म में बुध और 9म में शुक्र, 9वें और 10वें से भाग्य और कर्म दोनों मजबूत हो रहा है। तो धर्म के कार्य से, धर्म के बल पर, कर्म के बल पर, भाग्य के बल पर, शेयर बाजार से या स्टॉक मार्केट से कन्या राशि के जातकों को अपार धन देगा मार्गी शुक्र। 7वीं राशि है तुला राशि। तुला राशि के राशिपति और आयुपति, 8म भाव और लग्न का स्वामी, 8म स्थान आयु भाव में वक्री हो रहा है। यहाँ पर यह अच्छा नहीं माना गया है तो थोड़ी सी असुविधा दे सकता है, बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। लग्नेश का 8म में बैठना भी अशुभ नहीं माना गया है। फिर भी 8म स्थान मृत्यु स्थान होता है, आयु स्थान होता है, वहाँ पर जो भी ग्रह बैठता है थोड़ा शिथिल हो जाता है। 8वीं राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के 12वें भाव विदेश भाव और शयन भोग खर्च के भाव का अधिपति और 7वें भाव का अधिपति पत्नी, व्यापार, रोजगार का अधिपति शुक्र पत्नी और व्यापार रोजगार भाव में मार्गी हो रहे हैं। तो विवाह के इच्छुकों के विवाह के सपने पूरे होंगे। जिन्हें विवाह नहीं हो रहा है, जिनके विवाह में बाधाएं आ रही हैं, उनका विवाह तय हो सकता है।
साझेदारी के व्यापार अगर आप करते हैं तो उससे आपको लाभ मिलेगा। अगर नहीं करते हैं तो साझेदारी के व्यापार के अवसर प्राप्त होंगे और इस प्रकार से धन वृद्धि होगी। 9वीं राशि है धनु राशि। धनु राशि के 11वें और 6ठे भाव लाभजस के अधिपति और शत्रु भाव के अधिपति, कर्ज बीमारी के अधिपति, कर्ज और बीमारी भाव में मार्गी हो रहे हैं। तो यहाँ धनु राशि के जातकों के लिए थोड़ी सी स्वास्थ्य की समस्या आ सकती है, क्योंकि गुरु भी 30 जून को वापस आएंगे, तो लग्न में आते ही कुछ स्वास्थ्य में गड़बड़ी आएगी। 10वीं राशि है मकर राशि। मकर राशि के शिक्षा, संतान, कर्म, मान सम्मान, जॉब, इस भाव के अधिपति अपने ही घर में पंचम भाव में मार्गी हो रहे हैं। शिक्षा और संतान, इस दो कार्य के लिए बहुत ही उत्तम है शुक्र का मार्गी होना। संतान प्राप्ति के इच्छुकों के संतान प्राप्ति के अवसर बन सकते हैं, संतान प्राप्ति के योग बन सकते हैं, संतान के शिक्षा में तरक्की हो सकती है शुक्र के मार्गी होने से। 11वीं राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के चौथे माता, भूमि, भवन, वाहन तथा भाग्य भाव के अधिपति चौथे घर में पुनः केंद्र में यहाँ मालव्य योग बना रहे हैं, राजयोग बन रहा है एक तरह का। तो अगर इन्हें घर की सपना अधूरी थी वो सपना पूरी हो जाएगी, अधूरे सपने पूर्ण होंगे शुक्र के मार्गी होने से। मकान, भूमि, भवन, वाहन के साथ साथ कैरियर और फ्यूचर दोनों ही सुधरेंगे, अपार धन मिलेगा, चांदी ही चांदी करेगा शुक्र का मार्गी होना। अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि शुक्र की उच्च की राशि है, लेकिन यहाँ शुक्र 2 मारक भावों का स्वामी हो जाता है, तृतीय और अष्टम, और उसी भाव में स्वगृह में मार्गी हो रहा है। तो इन्हें आयुष संबंधी कुछ परेशानियां आ रही थी, स्वास्थ्य में कोई गड़बड़ी थी, उसमें सुधार होगा, रोग में राहत मिलेगा, लाभ मिलेगा। अब जिन जातकों के लिए शुक्र का गोचर में वक्री से मार्गी होना कमजोर है, कमजोर बताया गया है, वे शुक्र से संबंधित पदार्थों के दान करें। दधी, सफेद चावल, सफेद वस्त्र, सफेद पुष्प का दान करें, शुक्र के मंत्र का जप करें, संभव हो तो चांदी के छल्ले धारण करें। अगर कुंडली में शुक्र की स्थिति सही है तो हीरा अथवा ओपल धारण करें। अधिक से अधिक मंत्र का जप करना ही किसी भी अशुभ ग्रह को शुभ करता है। मित्रों, हमारे यहाँ वास्तु विजिट किया जाता है, कुंडली बनाई जाती है, कुंडली देखी जाती है, वार्षिक फलादेश दिया जाता है। वाराणसी के सुयोग्य विद्वानों के द्वारा बड़े से बड़े यज्ञ और अनुष्ठान करवाए जाते हैं। जिनकी निसज्जन को इसकी आवश्यकता हो, स्क्रॉल पर दिए गए हमारे नंबर से संपर्क कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, वास्तु विजिट करा सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं, वाराणसी के सुयोग्य विद्वानों के द्वारा यज्ञ अनुष्ठान आदि करवा सकते हैं। धन्यवाद।